अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। दोस्तों, आज नाहिद वॉइस की स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा जमाना भी था जब मूवी स्टार्स और वेरी फेमस पीपल आम लोगों की तरह सड़कों पर घूमा करते थे और बाजारों में शॉपिंग किया करते थे और लोगों को हाय हेलो करते और गपशप भी लगाते नजर आते थे। ना उनके साथ कोई स्कूटी होती थी और ना उन्हें किसी तरह का डर खौफ हुआ करता था। पाकिस्तान में हर तरफ खुशी, रंगीनियां, चहल पहल हुआ करती थी। फॉरेन कंट्री से लोग अक्सर पाकिस्तान की सैर को आते और पाकिस्तान आना फख्र महसूस करते थे। इवन पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर भी आम लोगों की तरह इधर उधर घूमते फिरते नजर आते थे। लेकिन दोस्तों, आज के दौर को उस दौर के साथ कंपेयर किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो पुरानी बहारें, वो रंगीन दुनिया, सुहाने टाइम, अमन और पीस अब नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात ये है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो पुरानी बहारें, रंगीनियां और रंगीन जमाने दोबारा वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से फेमस और हाई स्टैंडर्ड के गोरे और फॉरेन कंट्री के यूट्यूबर जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं और दुनिया उनके गीत गाती है, वो पाकिस्तान में विजिट करने के लिए आ रहे हैं और फ्रीली पुराने वक्तों की तरह सड़कों और बाजारों में शॉपिंग करते, हेलो हाय बोलते और गपशप लगाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे मनाजर और इस खूबसूरत समय को देख कर लगता है कि दुनिया रोटेट हो रही है और पुरानी खुशियां और बहारें दोबारा से अपने रंग पकड़ते नजर आ रही हैं। और इन फेमस गोरे और फॉरेन यूट्यूबर का पाकिस्तान आने से पाकिस्तान का इमेज दुनिया में काफी उजागर हो रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे 5 फेमस और मशहूर यूट्यूबर से मिलवाती हूँ जो पाकिस्तान में आए और अपना दिल पाकिस्तान ही को दे बैठे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा ठहरिए, सुनिए। दोस्तों, आप इतनी बड़ी दुनिया में हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे? हमारी आपके साथ दोबारा कैसे मुलाकात होगी? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो इस तरह हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। नंबर 1, जे किम। ये नॉर्थ कोरिया का यूट्यूबर पहले पॉप सिंगर था, अब इसने सिंगिंग छोड़ दी है। किम ने बहुत से कंट्रीज का विजिट किया हुआ है। अब ये एक प्रोफेशनल और फेमस यूट्यूबर ब्लॉगर है। किम के 2.99 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जब इसने पाकिस्तान जाने का इरादा बनाया तो बहुत से फॉरेन ने इसको मना किया कि पाकिस्तान ना जाओ, पाकिस्तान टेररिस्ट से भरा हुआ है, उधर कोई सेफ्टी नहीं। किम कहता है कि मैं ये सब बातें सुनकर डरा हुआ था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान बहुत खराब होगा, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में आया तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था जैसे लोग पाकिस्तान के बारे में एक्सपेक्टेशन रखते थे। पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान के लोग बहुत आउटगोइंग, मेहमान नवाज और मुखलिस हैं। उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट, मोहब्बत, लव और प्यार दिया कि मैंने अब इस्लाम कबूल कर लिया है। और किम ने इस्लाम भी पाकिस्तान में ही कबूल किया है और अपना नाम जे किम से दाऊद किम रख लिया है। दाऊद अभी 25 साल का है। इसको मुसलमान हुए 1 साल हो चुका है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में दाऊद से पूछा गया कि जब आप मुसलमान नहीं थे, आप पोर्क खाते थे, शराब पीते थे और बहुत सारी हराम चीजें करते थे, लेकिन अब आपको इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद ये सब चीजें छोड़नी पड़ी और अब आपको इस्लाम में आने के बाद कैसा लग रहा है? दाऊद ने जवाब दिया, मुझे फख्र है कि अब मैं एक मुसलमान हूँ और मैंने बहुत बेस्ट डिसीजन बनाई है मुसलमान होने के लिए और मैं समझता हूँ ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट डिसीजन थी। मैं प्राउड करता हूँ और लव करता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। दोस्तों, अगर आपने दाऊद के इस इंटरव्यू की वीडियो देखनी है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका ये वीडियो देखकर दिल हिल जाएगा, आपके आंसू जारी हो जाएंगे कि ये कैसे मुसलमान हुआ और ये कितना प्राउड कर रहा है कि अब मैं एक मुसलमान हूँ। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह दाऊद के इस्लाम लाने पर खुश हैं तो कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लिखिएगा। नंबर 2, दोस्तों, 30 साला इवा एक प्रोफेशनल और फेमस व्लॉगर है। इसका ताल्लुक पोलैंड से है। ये पहली यूट्यूबर थी जिसने पाकिस्तान को अमन और सुकून वाले कंट्री का खिताब दिया। इवा ने 60 कंट्री का विजिट किया हुआ है। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। इवा ने पाकिस्तान आकर 1 साल का क्याम किया और बहुत एंजॉय किया। इवा ने कहा, लोग पाकिस्तान आए, सैरो सियाहत करें, तफरीह करें, इधर कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं है, हर कोई यहाँ आजाद है
और अमन की जिंदगी गुजार रहा है। ईवा ने कहा कि कुदरत मुझे पाकिस्तान लेकर आई, लोगों के मेहरबान रवैयों ने मेरा दिल जीत लिया और जो मुझे अमन, सुकून, दिली खुशी और प्यार मिला वो मुझे पहले कभी नहीं मिला। मैंने इंसानियत को बहुत ही करीब से देखा है। इस यूट्यूबर ईवा ने सोशल मीडिया पर खासी मकबूलियत हासिल की है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी लोगों ने उसकी मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी। उनको पता था अगर वो पाकिस्तान से खुश होकर जाएंगी तो पाकिस्तान का तासुर उतना ही उभरता जाएगा और दुनिया में अच्छा होता जाएगा। दोस्तों ईवा ने इंटरनेशनल कंपनी TRT वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान के हवाले से एक पूरा टीवी शो भी रिकॉर्ड किया है जिसका नाम है ए प्लेस कॉल्ड पाकिस्तान। ये 7 पार्ट्स पर मुश्तमिल एक CD है जिससे पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इमेज दुनिया में उजागर हुआ। इस CD को देखकर बहुत से इंटरनेशनल यूट्यूबर और दूसरे टूरिस्ट ने भी पाकिस्तान का रुख किया है जो पहले पाकिस्तान आने से घबरा रहे थे। दोस्तों पाकिस्तान को बदनाम करने की सारी इंटरनेशनल साजिशें इन यूट्यूबर ने पाकिस्तान आकर फेल कर दी हैं। नंबर 3, जे पेल्फ्रे। ये इंग्लैंड का बहुत फेमस और मशहूर यूट्यूबर है। इसके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये अपने फ्रेंड अरशद के पास इस्लामाबाद आया और जब इसने पाकिस्तान का हुस्न देखा तो उसको पता चला कि पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत मुल्क है। जे ने कहा कि पाकिस्तान मुल्क सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इधर के लोग खुश मिजाज, खूबसूरत और प्यार करने वाले हैं। दोस्तों जे पेल्फ्रे ने इतना प्यार पाकर अब इस्लाम भी कबूल कर लिया है। जब इसका फ्रेंड अरशद और जे मस्जिद में गए तो वो बंदा जो शूज की टेक केयर करता है वो हर एक से 15 रुपीज चार्ज कर रहा था। जब जे ने उसे पैसे दिए तो उसने कहा तुम हमारे गेस्ट हो पाकिस्तान में, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। तो जे बहुत खुश हुआ और उसने सबके सामने लाउडली माशाल्लाह कहा और कहने लगा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। दोस्तों इस तरह के यूट्यूबर के बयान से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इमेज दुनिया के सामने आ रहा है। नंबर 4, रोजी गैब्रियल। दोस्तों कनाडा से तल्लक रखने वाली रोजी गैब्रियल जब पाकिस्तान में आई और जब उन्होंने पाकिस्तान का हुस्न देखा तो बहुत मुतासर हुई। रोजी गैब्रियल यूट्यूबर मीडिया पर बहुत फेमस हैं। 32 साल रोजी यूट्यूबर इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका, अमेरिका, इजिप्ट, अम्मान और UAE से होती हुई पाकिस्तान पहुंच गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान का ये दौरा बाइक पर ही किया। पाकिस्तान से उन्होंने इतनी मोहब्बतें समेटी और लोगों ने उन्हें इतनी रिस्पेक्ट और रिवार्ड दिया कि वो फूली न समाई। उन्होंने अपने ट्विटर बयान में यहाँ तक लिख दिया कि मुझे पाकिस्तान अपना घर लगता है और मेरा दिल करता है कि मैं अपना घर छोड़कर न जाऊं। रोजी ने सारी दुनिया को क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जहाँ हर कोई फ्रीली घूमने आ सकता है और उसे कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों कई लोग समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान गए तो वो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन रोजी ने ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तान के लोग बहुत आउटगोइंग और मेहमान नवाज हैं और वो कितनी ज्यादा पाकिस्तान में महफूज हैं। वो पथरीले पहाड़ों, रेगिस्तानों और गंजानाबाद इलाकों से अकेले ही हर तरफ गई। दोस्तों रोजी का इतना प्यार, मोहब्बत और ट्विटर के बयान से पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज दुनिया में उजागर हुआ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि रोजी ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। कनाडा की गोरी रोजी को अपना सच्चा प्यार भी पाकिस्तान ही में मिला है। मिलिए अदील आमर से जो पेशे के लिहाज से फोटोग्राफर हैं। उन्होंने रोजी को पाकिस्तान की बाबी बना दिया है। नंबर 5, यूट्यूबर ल्यूक। दोस्तों यूट्यूबर ल्यूक जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है और एक प्रोफेशनल व्लॉगर है, उसने पाकिस्तान को बहुत ऑनर दिया। ये दुनिया के काफी मुल्क घूम चुका है। ल्यूक का कहना था कि उसको काफी फॉरेन ने मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान ना जाए क्योंकि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है। फिर ल्यूक की एक पाकिस्तानी रेहान खान से मुलाकात हुई जिसने बताया कि वो पाकिस्तान चला जाए, वहाँ किसी किस्म का खतरा नहीं है। फिर ल्यूक रेहान खान की इन्विटेशन पर 7 समंदर पार अमेरिका से पाकिस्तान आ गया। फिर ल्यूक
ल्यूक और रेहान ने पाकिस्तानी बस, ट्रेन और मुख्तलिफ सवारियों पर सफर किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर तरफ घूमे। रेहान ने ल्यूक को एक स्पेशल और जिगरी मेहमान की तरह अपने घर में जगह दी और उसकी रिस्पेक्ट और मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी। दोस्तों, ल्यूक का कहना था कि दुनिया नहीं जानती कि पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज और प्यार करने वाले हैं और मुझे तो अब पाकिस्तान से प्यार हो गया है। ल्यूक का कहना था कि दुनिया जानती ही नहीं कि पाकिस्तान में कितनी नेचुरल ब्यूटी और हुस्न है और मैंने इधर पाकिस्तान में कितनी तफरी, इंजॉय, पीस और अमन की जिंदगी गुजारी है। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट से भरा हुआ है, लेकिन इधर ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों, अब इन यूट्यूबर के आने के बाद ये बात सबको क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ कंट्री है। तो अगले चंद ही सालों में इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान का रुख करेंगे। दोस्तों, इन यूट्यूबर की आमद से पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतरीन हो गया है। सुनो, इन यूट्यूबर के आने का पाकिस्तान में सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि अगर किसी नेशनल कम्युनिटी ने ये सब कुछ देखते हुए कि पाकिस्तान में बहुत फॉरेन आ रहे हैं और वो दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक महफूज और पुरअमन मुल्क है, तो वो शायद अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में बेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें। इससे पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके नहीद वॉइस के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। जल्द आपसे मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए नहीद वॉइस।